के खौफ से वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। लोगों की ये भीड़ बेशक कोरोना से बचने के लिए पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से सेंटर्स पर व्यवस्थाओं का आलम है, उससे वैक्सीन सेंटर पर वायरस वाली भीड़ साबित हो रही है। मेगा वैक्सीनेशन के लिए मेगा भीड़। मेगा सेंटर में इंतजाम फुल, व्यवस्थाएं गुल। कोरोना से सुरक्षा या कोरोना को दावत। तस्वीरें सच बयां करती हैं और इन तस्वीरों की हकीकत हर मायने में खतरनाक है। उनके लिए भी जो इस भीड़ का हिस्सा हैं और उन सभी के लिए भी जो इनके संपर्क में आने वाले हैं, क्योंकि ये भीड़ मामूली नहीं बल्कि कोरोना विस्फोट का सामान है। कोरोना के लिए वैक्सीन या विस्फोट? ऐसे लगेगी वैक्सीन तो कैसे रुकेगा कोरोना? दरअसल ये तस्वीरें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क की, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा सेंटर लगाया गया था, जिसमें तकरीबन 1400 लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान था। कोशिश थी कानपुर शहर को कोरोना संक्रमण के खतरे से बाहर निकालने की, लेकिन हालात जो कहानी बयां कर रहे हैं वो इस कोरोना काल में विस्फोटक है। तस्वीरें ग्रीन पार्क की व्यवस्था को खुद दिखा रही। हर तरफ भीड़ ही भीड़, न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोई कायदा कानून। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है कोविड के टीकाकरण को गति देने के लिए, और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये इस तरीके की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तमाम उपाय किए गए थे कि ग्रीन पार्क में तमाम बड़ी जगह है और यहाँ पर 2 गज की दूरी को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन कोई दूरी तो दिखती नहीं है। बिल्कुल जो वैक्सीनेशन कराने आए हैं वो भी लोग लापरवाह हैं और जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनका भी कोई प्रबंधन दिखता नहीं है। देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी पीछे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं कि लोग मान ही नहीं रहे हैं और एक साथ खड़े हुए हैं और पुलिस से उलझ भी रहे हैं। व्यवस्था चौपट दिखती है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगाए गए मेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर कुल 7 सेशन में 1400 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी भी पूरी थी। लेकिन मेगा सेंटर में सही व्यवस्था न होने से वो लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचे, जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए स्टॉल बुक नहीं कराया था। इन लोगों का साफ कहना था कि उन्हें ये सूचना मिली थी कि ग्रीन पार्क में लगने वाले मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में आधार कार्ड दिखाकर बिना स्लॉट बुक किए उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि मतलब आप जैसे ही जाओगे आधार कार्ड लेके तो नॉर्मली आप जाके लगवा सकते हैं विदाउट स्लॉट बुकिंग। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि जिन लोगों ने बुक कर रखा है, रजिस्ट्रेशन है, अगर उनका स्लॉट बुक है तो लगवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सुबह 9 बजे से यहाँ भटक रहे हैं और कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बिना मतलब रजिस्ट्रेशन के लग जाएगी वैक्सीन। तो हम लोग अपना आधार कार्ड और सब लेकर के यहाँ सुबह 9 बजे आ गए थे। तो अब पता चल रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन है और जिनका स्लॉट बुक है सिर्फ उनको ही लगेगी वैक्सीन। मेगा वैक्सीन सेंटर पर वो लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचे थे जिन्हें गलत जानकारी दी गई थी। लोग परेशान थे, इधर उधर सही जानकारी के लिए भटक रहे थे, जिससे ग्रीन पार्क में हर तरफ भीड़ नजर आने लगी और देखते ही देखते सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और मौके पर मौजूद प्रशासन मूक दर्शक बना तमाशा देखता रहा। ग्रीन पार्क एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे जो खुला इन्वायरमेंट रहता है और आप देखोगे कि जो हमारी गवर्नमेंट पीएससी सब सेंटर्स है वहाँ बहुत क्राउडेड रहते हैं, जगह नहीं है, लोगों को धूप में खड़े रहना पड़ता है, उसके बाद वो अपना वैक्सीनेशन लगा पाते हैं। यहाँ पे इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि लोगों को एक ओपन इन्वायरमेंट मिले और अपना आके आराम से वैक्सीनेशन एक जगह करवा लें, उसी के दृष्टिगत यहाँ पे एक मेगा कैंप हमने आज लगाया है, जिसमें करीबन 6 सेशन हमने युवाओं के लिए रखे हैं। एक सेशन में करीबन 200 लोगों को वैक्सीनेशन लगता है, तो टोटल करीबन 1200 लोगों का वैक्सीनेशन का यहाँ पे।
अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे थे, जिन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए और किसी भी कीमत पर कोरोना को काबू करने के लिए कहा। उसके ठीक बाद प्रशासन ने मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन किया, लेकिन व्यवस्था का आलम यह था कि वैक्सीनेशन का मकसद ही फेल होता नजर आया। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि ये हालात लोगों को कोरोना से बचाने की जगह कोरोना विस्फोट के जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस महामारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया। हालात ये होने लगे हैं कि जिलों के अस्पतालों में बनाए गए ब्लैक फंगस वार्ड के ज्यादातर बेड फुल हो रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से फंगस फैल रहा है उतनी ही तेजी से उन्हें एंटीडोज नहीं मिल पा रही हैं, जिससे हालात लोगों के गले में फंगस का फंदा साबित हो रहे हैं। महामारी के साए में जिंदगियां, तेजी से बढ़ रहा ब्लैक फंगस का कहर। कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस दिन ब दिन घातक होता जा रहा है। सूबे में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बने वार्ड्स के ज्यादातर बेड फुल हो चुके हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा और अस्पतालों में मरीजों की संख्या इसकी गवाही दे रही। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके, जबकि नोएडा में ब्लैक फंगस के 58 एक्टिव केस हैं। वहीं अकेले लखनऊ में 145 मामले आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है, जबकि आगरा में 32 मरीज भर्ती हैं और 3 की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत होती है। जहां एक तरफ ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में तेजी हो रही, तो वहीं इसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की मारामारी चल रही। नोएडा में ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की हालत को एबीपी गंगा ने जानने की कोशिश की तो इंजेक्शन की किल्लत सामने आई। हालांकि मरीजों के इलाज की चिंता से तीमारदार सामने आने को तैयार नहीं। गौतम बुद्ध नगर जिले में ब्लैक फंगस के 60 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की कोरोना के दौरान मौत हो गई है, लेकिन 58 केस अभी भी एक्टिव हैं। अगर हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने, जिनके दफ्तर में जाकर के हमने बात की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिले में 58 केस एक्टिव हैं और सभी मरीजों को जो उपचार के लिए डोजेस दी जानी चाहिए वो मिल रही हैं। उन्होंने कहा थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से जो डोजेज हैं वो थोड़े शॉर्ट हुए हैं। केवल नोएडा में ही प्रदेश के कुल ब्लैक फंगस मरीजों के 10% मामले हैं। 58 मरीजों का यहां इलाज चल रहा, जबकि 2 मरीजों की ब्लैक फंगस जान ले चुका है। जिम्मेदार भी मानते हैं कि इंजेक्शन को लेकर दिक्कत जरूर है, लेकिन वक्त पर दूर करने के दावे भी किए जा रहे। तो अब हम पे 58 एक्टिव केस हैं और हम लोग सभी को दवाई दिलवा रहे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडिशनल डायरेक्टर हैं, वहाँ पर ही उनका ऑफिस है, वहीं से दवाई मिलती है। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है दवाई की, लेकिन मिल सबको रही है। हम लोग मेरठ से सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं और सभी को वहाँ से मेरठ से मिलती है। कोरोना के बाद सामने आई जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस को प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए मरीज को एक साथ 3 दिन की डोज देने के आदेश हैं। 1 दिन की डोज में 5 से 7 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से एक मरीज को 3 दिन के लिए 18 इंजेक्शन देने होते हैं, लेकिन इंजेक्शन ना होने के चलते फिलहाल मरीजों को 1-1 दिन की डोज ही दी जा रही। कई मरीज तो ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ब्लैक फंगस की एक भी एंटी डोज नहीं दी गई। सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है, चूँकि बहुत शॉर्टेज है एम्फोटेरिसिन बी और तमाम दवाइयों की, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और सीधे केमिस्ट से नहीं दी जा रही हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दी जा रही हैं। ऐसे में ये ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन कहीं से दवाइयाँ नहीं मिल रही है। प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, मेडिकल कॉलेज कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात की जाए, तो उनको पहले 100 इंजेक्शन दिए गए थे, जिसमें से अब 42 बचे हैं।
30 इंजेक्शन का उन्होंने एक बार और प्रयास किया, नहीं मिले। 500 इंजेक्शन की उन्होंने एक बार मांग और रखी है, जो अभी तक नहीं मिले हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कानपुर में हैलेट अस्पताल में 30 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि उनके पास ब्लैक फंगस के पर्याप्त इंजेक्शन हैं, लेकिन निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता का इलाज करा रहे अतुल कुमार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को लेकर कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि इनको ब्लैक फंगस हो रहा है तो मैं उनको लेके हैलेट आया, क्योंकि हैलेट में अलग से एक वार्ड बनाया गया था। यहाँ पे मैंने भर्ती किया। भर्ती करने के बाद उन्होंने जैसे ही वेंटिलेटर में डाला और उन्होंने बोला कि इनको यहाँ पे एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, इंटूवेयर करना पड़ेगा। उनको यार लखनऊ से भी फ़ोन आया, लेकिन उन्होंने बोला जो मुझे लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही है, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है या फिर सूजन है, इसके अलावा अगर चेहरा सुन्न पड़ रहा हो और चेहरे का रंग बदल रहा हो, इसके साथ साथ पलकें सूजने लगी हों और दांत हिलने लगे हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ में खून आना, सीने में दर्द और धुंधला भी दिखाई दे सकता है। आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। SNNC में 126 इंजेक्शन मांगे गए थे, लेकिन 10 इंजेक्शन ही प्रशासन ने उपलब्ध करवाए, जबकि जिले में ब्लैक फंगस से अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। नहीं, पूरी दवाई तो नहीं मिल पा रही है, दवाइयों की बड़ी किल्लत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर जो अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारे लिए दवाइयों को मुहैया कराएं, जिससे हमारी माँ का इलाज हो सके। हाँ, लग तो रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब जैसे हमारी 20 की डिमांड है तो अभी तक 2 लगे हैं। कोरोना महामारी के बाद फैल रही फंगस को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों की जरूरत है, क्योंकि इसके भी कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सभी वेरिएंट्स एक से बढ़कर एक घातक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वैक्सीन सेंटर पर डोज वाले धोखे की। जी हां, अगर आप भी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी वैक्सीन से नहीं बल्कि वैक्सीन सेंटर पर लगाई जा रही डोज को लेकर है, क्योंकि हो सकता है सेंटर पर बैठे लापरवाह लोग आपके साथ दूसरी डोज में धोखा कर दें और गलत वैक्सीन लगा दें। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर से सामने आई वो हकीकत है जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रही है। कोरोना से जिंदगी हो रही बेहाल, वैक्सीन की कॉकटेल करेगी बेड़ा पार। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। वैक्सीन का कॉकटेल सुनने में हो सकता है हैरान करने वाला, लेकिन सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग ने जो कारनामा कर दिखाया है उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि वैक्सीन का कॉकटेल अब लोगों की जिंदगी को कोरोना से बचा लेगा। कारनामा क्या हुआ है आप खुद ही सुन लीजिए। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। पहली डोज में लगाई गई कोविशील्ड, दूसरी डोज में लगाई कोवैक्सीन। सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे से लोग खौफजदा हैं। लोगों के दिल किसी अनहोनी से धड़क रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का कॉकटेल लगवा चुकने वालों में अकेले राम सूरत नहीं है, बल्कि 20 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की कॉकटेल दी है। हालांकि अभी तक किसी तरह की दिक्कत की शिकायत लोगों ने नहीं की है। कोरोना वैक्सीन का कॉकटेल, पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई,
दूसरी डोज में लोगों को लगाई कोवैक्सीन। वैक्सीन के कॉकटेल से अनहोनी की दहशत, 20 लोगों को लगाई गई कॉकटेल वैक्सीन। स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे ऑल इज वेल। सिद्धार्थनगर के बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाकों के लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई थी, जिसके बाद उन्हें 14 मई को वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी थी। लेकिन औदही कला के 20 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में दूसरी डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगा दी गई, जिससे उन्हें वैक्सीन का कॉकटेल लग चुका है। इस बात की जानकारी के बाद से जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी निगरानी की जांच की बात कह रहे हैं। ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए, आज यहाँ लोटन से देवरवा घाट की तरफ जाने वाले पुल की तरफ लगभग 2 बंडल में बहुत सारी दवाएं फेंकी गई हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निर्धारित अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों के लिए आपूर्ति की जाती है। ऐसी दवाएं हैं। देखिए, मैं इस पे कुछ दवाओं को दिखा रहा हूं जो जून 2021 में एक्सपायरी हैं। अभी ये दवाएं एक्सपायरी भी नहीं हुई हैं। देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में पड़ी ये वो दवाएं हैं जो कई जिंदगियों को बचा सकती हैं। ये एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने इन्हें सड़क पर फेंक दिया है। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में लोगों को दवाओं की कमी बताकर वापस कर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे पड़ी इन जीवनदायी दवाओं की तस्वीरें विभाग की पोल खोल रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सप्लाई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, ये सब सरकारी अस्पताल के लिए दवाओं की आपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तमाम सारे जो मरीज हैं वो अस्पतालों पर जाते हैं, उनको दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और उनको दवाएं बाहर से प्रेस्क्राइब की जाती हैं कि प्राइवेट दुकानों से आप दवा खरीदें, और यहाँ बंडल बोरी के बोरी दवाएं फेंकी गई हैं। लोगों को दवाएं मिल नहीं पा रही हैं इस आपात स्थिति में, और यहाँ दवाएं फेंकी गई हैं ला करके, जो दवाएं एक्सपायरी नहीं हैं। आपूर्ति दवा नहीं देते हैं पैसे के कारण, कहते हैं बाहर से जाके लो। दवाएं आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि 2 बोरी दवाएं फेंकी गई हैं ला करके। गरीब लोगों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं। बाहर का दवा लिखते हैं, बाहर का दवा लिखते हैं, और आप लोग जाते हैं तो वहाँ दवाएं नहीं मिल पाती हैं। सिद्धार्थनगर के लोटन देवरा इलाके में सड़क किनारे दवाएं पड़ी देखकर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पर किसी शख्स ने इन दवाओं की हकीकत कैमरे में कैद की। विभाग की लापरवाही की इन तस्वीरों पर सीएमओ ने एक कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे संज्ञान में ये बातें आई थी, और उसका पुनः तुरंत हमने इस पर अपनी एक जांच टीम बनाकर और भेज रहा हूँ तुरंत, और वो जाकर जांच करके मुझे रिपोर्ट देगी। जैसी रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। सिद्धार्थनगर की दोनों तस्वीरें नई नहीं हैं। गलत कोरोना वैक्सीन का मामला भी पहले 2 जिलों से सामने आ चुका है, तो वहीं सही दवाओं के कूड़ों के ढेर में फेंकने के मामले भी कई बार देखे गए हैं। इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि हालात कैसे भी हों, जरूरतें कितनी भी हों, लेकिन विभागों में बैठे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। सिद्धार्थनगर से सिंघेश की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।